कार्यपत्रक नंबर 94 में है पहला, नीचे दी गई आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यह आयत के आकार की आकृति है, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर दूसरी आकृति ये वर्ग के आकार की है, तो क्षेत्रफल होगा इसका भुजा गुना भुजा, 4 गुना 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर तीसरी आकृति, यहाँ पे क्षेत्रफल उसी प्रकार से लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई बीच में है गुना और चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर 6 cm और चौड़ाई है 2 cm, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर ये चौथा भाग है, ये वर्गाकार आकृति है, क्षेत्रफल, तो जो वर्गाकार आकृति होगी उसका क्षेत्रफल होगा भुजा गुना भुजा, तो भुजा है इसकी 3 सेंटीमीटर, तो ये होगा 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 वर्ग सेंटीमीटर। पांचवा भाग है, यहाँ पे क्षेत्रफल ये आयताकार आकृति है, तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है इसमें 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई इसमें 4 सेंटीमीटर, तो ये हुआ 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर इसका छठा भाग है क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा, तो यहां पे भुजा है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 है, विद्यालय में लगे एक होर्डिंग की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर है। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से इस होर्डिंग को पेंट करवाने हेतु कितने रुपयों की आवश्यकता होगी। पहले तो हम होर्डिंग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। होर्डिंग का क्षेत्रफल, होर्डिंग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आयताकार है ये, 8 मीटर गुना 4 मीटर, 8 चौके 32, 32 मीटर स्क्वायर। 30 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो पेंट करवाने का खर्च, पेंट करवाने का खर्च, तो इसमें पेंट करवाने का खर्च होगा 30 रुपए लगेंगे 1 वर्ग मीटर के, तो 32 गुना 30, तो ये हुआ 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 960 रुपए। फिर अगला है, यदि एक आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दें तो उसका क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि माना हमने लंबाई थी L और चौड़ाई थी B, L इंटू B, ये हुआ LB। अगर हम इसको बढ़ा दें, ये हुआ 2L, अब यहां पे नहीं, यहां पे करेंगे, नई जो लंबाई होगी वो होगी 2L, फिर इंटू 2B। अब ये होगा 2 दूनी 4 LB, 2 दूनी 4 LB, यानी कि पहले था LB, अब हुआ है 4 LB, तो ये हो गया है 4 गुना, उसका जो क्षेत्रफल है वो हो गया है 4 गुना। या फिर हम इसको, जैसे 18 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके लिए क्या रहा होगा कि लंबाई तो होगी 9 सेंटीमीटर और चौड़ाई होगी, इसकी विड्थ होगी वो होगी 2 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल रहा होगा 18 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों को डबल कर देंगे, जो नई लंबाई होगी वो होगी 9 दूनी 18 और इसकी विड्थ होगी, जो चौड़ाई होगी वो होगी 4। तो अब हम लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे, तो 18 चौके 72, 72 वर्ग सेंटीमीटर, ये भी हमने सेंटीमीटर में लिया था तो ये भी सेंटीमीटर में है, तो 18 चौके 72, ये 4 गुना हो गया है, 18 चौके 72, तो ये 4 गुना हो गया है। हमने यहां पर भी निकाला कि ये 4 गुना हो जाता है। फिर है चौथा, यदि एक आयत
एवं एक वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हैं तो क्या उसके परिमाप भी बराबर होंगे? अपने उत्तर की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल बराबर बता रखा है, तो हमने वो क्षेत्रफल मान लिया है कि वो 36 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इसके कारण वर्ग की भुजा इसकी भुजा आएगी 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग का परिमाप क्या आएगा? वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप आएगा 6 गुणा 4 24 सेंटीमीटर। यह आएगा वर्ग का परिमाप। अब हम आयत को समझ लेते हैं। मान लो 36 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आया है, तो इसकी भुजाएं होंगी जैसे कि लंबाई होगी इसकी 9 और चौड़ाई होगी इसकी चौड़ाई होगी इसकी 4 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो इनका क्षेत्रफल रहा है 9 चौके 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो आयत का आयत के परिमाप के लिए 2 बाहर रहता है और अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 लंबाई है यहां पे 9 प्लस 4, तो ये हुआ 9 और 4 13 गुणा 2, ये निकला 26 सेंटीमीटर। तो दोनों असमान हैं। यहां पे वर्ग का परिमाप निकला है 24 सेंटीमीटर और यहां पे निकला है 26 सेंटीमीटर। तो हम यहां पे लिखेंगे निष्कर्ष परिमाप बराबर नहीं होंगे। परिमाप बराबर नहीं होंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे आपको हिंदी, गणित और अंग्रेजी वर्कबुक के लिंक। तो लिंक पर क्लिक करके आप पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू। प्यारे बच्चों, हम ऐसा तरीका सीख लेते हैं जिससे कि आगे लगातार आने वाली वीडियो को हमें बार बार सर्च न करना पड़े और एक साथ ही हम उनको देख पाएं। तो आप YouTube पे चैनल को सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल की प्लेलिस्ट में आएं। प्लेलिस्ट में आपको दिखेंगी कक्षा 8 की गणित, हिंदी और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करके पूरी वर्कबुक का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।